बैठे बैठे दो पंक्ति मुझे याद आई। बच्चों का कर्तव्य देखकर और श्रीमान कन्हैया जी के द्वारा जो आत्मकथन उन्होंने प्रस्तुत किया, आप सबको याद है दुष्यंत कुमार की वो पंक्ति, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। हम सब इसको अनुभव किए हैं और ये केवल अनुभव करने का नहीं, इन शब्दों को जीने का विषय है। निश्चित रूप से हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। इस नीड़ द्वारा आयोजित सृजन कार्यक्रम के समृद्ध मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान हरीश जी भाटिया, इस नीड़ संस्थान के अध्यक्ष श्रद्धेय अरविंद भाई ओझा जी, माननीय विभाग संघ चालक श्रीमान सुशील जी, नरेश गुप्ता जी, कुलदीप जी, और जिनको अभी मुझसे पहले आपने सुना श्रीमान डॉक्टर नितिन जी। नितिन जी देखने में जैसे लग रहे हैं, उनका जीवन भी वैसा ही। कितनी सारी सामाजिक संस्थाएं, मैं तो सोचता हूं कि अपने उस जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है वहां कब बैठते होंगे। मुझे लगता ही नहीं कि वहां बैठते भी कि नहीं बैठते। लेकिन जब मन कहीं जुड़ जाता है तो फिर तन भी और परिवार भी, इन दोनों से वो मुक्ति चाहता है। और इसलिए किसी ने कहा कि पहले तन का समर्पण तो किसी के कहने से माना जाना शुरू कर सकते हैं, और जब हम आना जाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वहां मन लगने लगता है। तो उसके बाद मन का समर्पण, ये तन और मन जब दोनों मिल जाते हैं, किसी विषय के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर बाकी जो व्यक्ति के पास होता है वो सब उसके पीछे पीछे दौड़ा चलाता है। और इसलिए किसी ने कहा कि तन और मन का शुद्ध सात्विक समर्पण यही सच्ची सेवा है। सेवा कोई भाषण नहीं है, सेवा सच्चा समर्पण है। अपने इतिहास में राजा रंती देव का श्रेष्ठ उदाहरण है। अभी कन्हैया जी बता रहे थे ना कि क्षेत्र, उस समय महेंद्र जी सह क्षेत्र प्रचारक प्रमुख थे जब वो संवाद हुआ होगा कि आप संकल्प छोड़ दोगे। तो ये प्रश्न तो बनता ही है। जो व्यक्ति सब प्रकार से, एक तो प्रचारक रहे, तो प्रचारक जो एक क्षण भी एक स्थान पर ना टिकता हो तन और मन से, उसके पैर में चक्कर ही रहता है। एक काम पूरा नहीं होता, चार अगले काम उसके खोपड़ी में चलते रहते हैं। वो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर इस सृजन के काम को कैसे करेगा? शायद महेंद्र जी के मन में ये भी एक विषय होगा, क्योंकि प्रचारक एक जगह टिक नहीं सकता। और कन्हैया जी ने उस जीवन को लंबे समय तक जिया है, तो इसलिए। लेकिन मैंने कहा ना कि ये मन को, दिल को लगी बहुत बुरी होती है। ये नशा है, नशे के प्रकार बहुत हैं। किसी को धन संपदा का नशा है, किसी को रोटी का नशा है, किसी को बहुमंजिल इमारत का नशा है, किसी को आधुनिक नई नई गाड़ियों का नशा है, और किसी को इस समाज में अंतिम स्थान पर बैठा जो करहा रहा है, भूख से, औषधि से, वस्त्रों से, किसी को वो करहाना दिखाई जब देता है
तो वो उसके लिए जीवन समर्पित कर देता है। और ये समर्पण शुभ नहीं करता व्यक्ति, हम सब भी अनुभव करते होंगे। अब तो हम तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, उस संस्कृति को, संस्कार को, व्यवहार को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम कहते हैं समाज का काम ये भगवान का काम है, ईश्वरीय काम है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र बोलते हैं। समाज माने जब एक से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो उनके द्वारा कोई गलत निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए शायद कहा होगा। ग्रामीण भाषा में उसको हमने कहा पांच पंच परमेश्वर, शायद वहीं से ये भगवान का काम निकला हो। तो ये समाज का काम, भगवान का काम, ये सबकी समझ में क्यों नहीं आती बात? क्योंकि भगवान भी उस कर्ता का स्वयं चयन करते हैं जिससे उन्होंने अपना काम करवाना है। मुझे ऐसा लगता है कि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो एक वाक्य बोला था कि संपूर्ण समाज का संगठन करेंगे, उस 100 वर्ष की यात्रा उस संपूर्ण समाज के दम पर आज दुनिया का विश्वास अर्जित किया। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, अभी बहुत सारे क्षेत्र बचे हैं, उनमें से एक क्षेत्र उसकी दृष्टि गई, उस घटना के कारण गई। अभी जैसे कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट में वहां से उठा कर लाते हैं बच्चों को, जैसे यहाँ के माँ बाप, इनको तो पता है, अप्रोच है कि हम 200 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले माँ बाप वो छोटे से बालक को 6-7 में पढ़ने वाले को हमारे हवाले कर देते, उनका भरोसा देखिए हम पर, लेकिन हम भी विश्वासघात नहीं करते। तो विषय था कि वहां ज्यादा समस्या है, लेकिन कई बार जहां मैं रहता हूं वहां बहुत सारी अनदेखी होती है, और ये वहां नहीं, अपने परिवार में भी अनदेखी होती है। आप सब बैठे हैं यहां, जरा देखिए अपने परिवार को कितना बारीकी से आप झांक रहे हैं। परिवार में क्या आवश्यकता है, किसको कितने समय की आवश्यकता है, किसको क्या चाहिए, यहां जितने बैठे हैं अपना अपना आप मूल्यांकन करिए। जिस परिवार के लिए मैं अंधाधुंध होकर दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, उस परिवार की नीड कभी मैं पूछता हूं क्या क्या नीड है उसकी? नहीं पूछता, मैं दौड़ रहा हूं। और वो जो पड़ोस में रहने वाली अनदेखी है, जो छत के नीचे रहने वाले लोगों की अनदेखी है, दुनिया को तो देखता हूं लेकिन अपनों को देखना बंद कर देता हूं। शायद संगठन से यहां ये चूक रही होगी, लेकिन कन्हैया जी भी संगठन है, और उन्होंने एक ऐसे संवेदनशील बिंदु पर अपना ध्यान आकर्षित किया। वो घटनाक्रम ऐसा था, और केवल ध्यान ही आकर्षित नहीं किया, आप संकल्प छोड़ दोगे क्या, ये प्रश्न है, और ये चैलेंज भी है। कोई असहज प्रश्न कर दे, उसका उत्तर एकदम नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब मन में वो भाव पहले से हो तो उत्तर देने में देर नहीं लगती है, तुरंत उत्तर निकलता है। इसलिए इस श्रेष्ठ कार्य के लिए समाज के उस भाग को, उस अंग को स्पर्श करने के लिए शायद कन्हैया जी को, रीमा जी को भगवान ने कर्ता के रूप में घोषित करना था, उनको ये दायित्व देना था। इसीलिए ये विषय उनके ध्यान में आया, और उनकी सहभागी के रूप में उनकी अर्धांगिनी सीमा बहन जी खड़ी हो गई। आज इस चमक धमक के आधुनिक काल में ये छोटी बात नहीं है। मेरा तो चूंकि इस विषय को लेकर बहुत विस्तार से कन्हैया जी ने इसका वर्णन किया है, मेरा इतना ही आग्रह है, ये सृजन केवल कुछ बालकों का नहीं, उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालकों का केवल सृजन नहीं, ये सृजन उस संस्कृति और परंपराओं का है जिनसे हम कोसों दूर भागने लगे थे। हमारे सामने ये बालक एक दिशा देने का काम आज किए हैं, कल्पना नहीं कर सकते थे। शायद उन बच्चों ने भी कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि हमको ऐसा होगा और हम ऐसे बनेंगे, लेकिन
उनको सपना देखने की आवश्यकता नहीं थी, उनके लिए किसी को भगवान ने भेजा सपना देखने को, और उस सपने को जागृत अवस्था में उन्होंने देखा, सोते हुए नहीं देखा। और जब सपना जागृत अवस्था में कोई देखता है तो उसकी आंखों की नींद भाग जाती है, पेट की भूख भाग जाती है। शायद इन 4 वर्षों का 5 वर्षों का जो एक यात्रा हमने देखी, हम संघ की 100 वर्ष की यात्रा की बात कर रहे हैं, हमने अभी ये 5 वर्षों की यात्रा, 5वां वर्ष है, उस यात्रा को हमने देखा। आज समाज आंखों से दिखने वाले परिवर्तन पर भरोसा ज्यादा करते हैं। बड़े बड़े कथावाचक हैं, बहुत लंबी लंबी कहानी कहते हैं, सुनाते हैं, कथा में रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, नचाते भी हैं, लेकिन उस कथा के मंच पंडाल से बाहर निकलने के बाद वो जो प्रसाद के स्टॉल लगे रहते हैं, अभी राम वनवास पर रोने वाले भक्त उस प्रसाद के दुकान स्टॉल पर जब पहुंचते हैं, वो राम वनवास का दुख भूल जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। अभी तो वियोग था राम वनवास का, लेकिन जैसे वो प्रसाद की थैली दिखती है तो लगता है हाँ, एक थैली से काम नहीं चला, घर में जो 4 लोग हैं उनके लिए भी चाहिए। लेकिन जब उसी दृश्य को आंखें मंच पर देखती हैं, उस शरीर को, कितनी ग्रंथियां शरीर के, उस सबको झंझना देती है, वो स्थायी परिणाम देती है। वो कुछ दिन का नहीं होता, क्षणिक नहीं होता, वो लंबे समय तक वो स्मृतियां आंखों में घूमती रहती है, चलती रहती है। मैंने कहा ना कि आंखों की नींद छोड़नी पड़ती है, पेट की भूख छोड़नी पड़ती है, दुनिया का आकर्षण भूलना पड़ता है। ये नेनीड़, ये सृजन उस प्यार भरे एक छोटे से घोंसले का नहीं है। ये सृजन नए भारत का है, और इस नए भारत के सृजन के लिए जैसे कन्हैया जी और रीमा जी ने एक ऐसे विषय को स्पर्श किया है, समाज में ऐसे बहुत सारे विषय हैं, कोई बताने नहीं आने वाला हमको। जैसा मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर ही 4 सदस्य, उन चारों में से मेरा संवाद नहीं होता, किसको क्या आवश्यकता है। इसलिए सृजन मुझे करना है, इस भारत को भारत के रूप में बनाना, और इसके लिए आजू बाजू में नहीं देखना। मुझे एक श्रेष्ठ उदाहरण रामायण का आता है याद। इस उदाहरण को देके 1-2 बात कहकर विषय पूरा करता हूं। राम अयोध्या से गए, वो भी सृजन के लिए निकले। उस सृजन में संसाधन नहीं थे, उस सृजन में त्याग था, तपस्या थी, साधना थी, और एक संकल्प था निश्चरहीन इस धरती को करने का। राक्षस विहीन इस धरती को करने का श्रेष्ठ संकल्प लेकर वो राजपाट छोड़कर गए थे। एक कथा लंबी हो जाएगी, उसको नहीं मैं बोल रहा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए संसाधनों की अनदेखी की, हम सब जानते हैं। लेकिन संसाधनों को बाद में भी उन्होंने देखा नहीं। राक्षस विहीन अर्थात वर्तमान कलयुग में बुराइयां, लोग तो राक्षसी स्वरूप है। रावण का अंत करके अयोध्या आए, राजपाट ठीक से चलना चाहिए। उस समय की समस्याएं खत्म हो गई। राजपाट में सबको काम दिए गए, अहंकार उसके मन में नहीं। अच्छा मेरी उपेक्षा, ना ना ना, वो राम से निवेदन करते, भगवान देख लो कुछ काम और तो नहीं छोड़ा। ये प्रसंग सब ध्यान से सुनिएगा। मैं जो सृजन की जब चर्चा चली है, तो सृजन सबने सृजन के काम में करना, और काम नहीं है तो उस काम को ढूंढना है। तो राम ने कहा भाई नहीं, मेरी जानकारी में कोई काम नहीं बचा। तो भगवान जी ने कहा भगवान आपको जम्हाई भी तो आएंगी कभी, और जम्हाई आएंगी तो उस समय चुटकी कौन बजाएगा। राम राज्य करेंगे, राजा बन गए हैं,
और हनुमान 24 घंटे जगेगा। वो जमाई कब आएगी इसकी कोई समय सीमा तय होती है किसी को? 24 घंटे जागरूक रहने का काम ये हनुमान अपने आप स्वयं चुनते हैं। आज थोड़े से संबोधन में डॉक्टर साहब ने कई सारी परिस्थितियों की चर्चा कर दी, मैंने कन्हैया जी ने कई सारे विषयों को छुआ। हमको कोई काम नहीं बताने वाले, कन्हैया जी को ये काम किसी ने बताया नहीं। ईश्वर ने प्रेरणा दी और प्रेरणा वो इस स्ट्रीम तक पहुंच गई कि उन्होंने सारे सपने अपने छोड़ दिए। हनुमान जी ने भी सारे सपने छोड़ दिए। हम सब जितने यहां बैठे हैं, हनुमान राम भक्त थे। हमको उस राष्ट्र भक्ति का परिचय देगा। और राष्ट्र को 3 चीजें कहते हैं कि भूमि, समाज और संस्कृति। इस भूमि के प्रति, समाज के प्रति और संस्कृति के प्रति, मैं बाकी बात नहीं कर, सारा इसमें समाहित हो जाता है। इन तीनों के प्रति कहीं ना कहीं मेरा मन जुड़ना चाहिए। समाज की किसी बुराई को लेकर, संस्कृति जो हमारी संस्कृति